नमस्कार दोस्तों। हम लोग वनफुल भाग 1 का जो सबसे पहला कहानी था सेट्रा, उसको पिछले वीडियो में पीपीटी के माध्यम से डिटेल वाइज समझे। लाइन बाय लाइन कहानी को पढ़ के आपको बताया गया। आपको खुद से भी एक बार किताब पढ़ना चाहिए। इससे लंबे वक्त तक आपको कहानी जो है वो याद रहेगा। जैसा कि पिछले वीडियो में ही कहा गया था, हम लोग हर कहानी, लोक कथा या नाटक का 3 वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहला वीडियो जो होगा वो पीपीटी के माध्यम से लाइन बाय लाइन कहानी को पढ़ना होगा। दूसरा वीडियो जो होगा कहानी को समराइज करना माइंड मैप में। कहानी बहुत लंबा होता है। यही कहानी का यदि हम बात करें तो लगभग 4.5 पेज के आसपास ये कहानी है। अब 4.5 पेज को लास्ट टाइम में रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे और भी सब्जेक्ट होते हैं जो कि हम लोगों को पढ़ने होते हैं। तो हम पूरे कहानी को मात्र 1 पेज के माइंड मैप में समराइज किए हैं। यहाँ पे वही तथ्य हैं जो एग्जाम में सवाल के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको रिवाइज करना भी आसान होता है, बहुत कम समय भी लगता है। तो कम समय लगेगा तो आपका टाइम बचेगा तो दूसरे सब्जेक्ट में आप उस टाइम को यूज कीजिएगा। तो और इसके बाद एक जो है माइंड में ये जो एमसीक्यू वाला वीडियो होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला, प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से भी एक बार हम लोग जो है कहानी को रिवाइज कर लेंगे। ये 3 स्टेप आप कर लीजिए। उसके बाद आपका काम केवल होगा टेस्ट बनाना और माइंड मैप को रिवाइज करना। देखिएगा एक भी सवाल आपका एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा, इतना गारंटी है। हर सब्जेक्ट को इसी तरह से तैयार करना चाहिए, डिटेल वाइज। रिवीजन के लिए एक रिवीजन नोट्स होना चाहिए माइंड मैप के जैसा। उसके बाद आप उससे संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और जो भी रिवीजन नोट्स है उसको बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। देखिएगा हर सब्जेक्ट में आपका बेहतर से बेहतर कमांड होगा। तो ये 1 पेज में हम पूरे सेट्रा कहानी को समराइज किए हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप कहानी को डिटेल वाइज सुन चुके होंगे जो पिछला वीडियो है अंत तक। और नहीं तो फिर ये रिवीजन वीडियो को देखिएगा और कहिएगा सर कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ कुछ समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे। हम तो यहाँ पे केवल महत्वपूर्ण फैक्ट के माध्यम से कहानी को रिवाइज कर रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादा फोकस इस कहानी के महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही करेंगे, ज़्यादा कहानी में घुसेंगे नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हाईलाइट कर दिए तो पढ़ने के दौरान आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से तथ्य से अभी तक सवाल बनाए जा चुके हैं। आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा समझना कि किन तथ्यों से सवाल बनाए जाते रहे हैं। और आगे भी एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस तरह के तथ्य से अगर सवाल बनाए गए हैं तो इसी तरह के मिलते जुलते दूसरे जो तथ्य हैं उससे भी सवाल बनाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सेट्रा कहानी में कौन कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हमें याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है वो ये कि इस कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो इसके रचनाकार जो है वो शहनी उपेंद्र पाल नहन है। आपको ये याद रखना है। पहला वीडियो में आपको हम बताए थे रचना और रचनाकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना कहानी और कविता से सवाल नहीं पूछा है ना, उससे ज़्यादा रचना और रचनाकार से सवाल पूछा गया है। अभी तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आप देख लीजिए। हम क्वेश्चन भी आपको डाल दिए हैं, आप बना भी सकते हैं। बनाते दौरान आपको पता भी चल गया होगा अगर बनाए होंगे तो। इसमें कुल मिला के 7 भाग हैं। अब यहाँ पे हर भाग का हम समरी आपको दिए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार आपको कहानी पूरे अंत तक सुनना था जो कि पिछले वीडियो में हम दिए थे, और खुद से भी एक बार पूरा किताब को क्या करना है, पढ़ना है। एक बार मेहनत कीजिए, दोबारा इतना मेहनत करने का जरूरी नहीं होगा। 5 से 10 मिनट में आप पूरे माइंड मैप को रिवाइज कर लीजिएगा और आप हर एक सवाल जो है इस चैप्टर का सॉल्व कर लीजिएगा। तो सेट्रा कहानी जो है उसका पहला भाग में सेट्रा और नानी के बीच के संवाद है। आप देखे भी थे, इमेज में हम बताए थे कि नानी जो है कहानी मछली तियन क्या कर रही थी, रसोई में बना रही थी। उसी समय सेट्रा आता है और उसको ठगने का प्रयास करता है। तो चलिए इसको समराइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेट्रा नानी से क्या क्या बोलता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है नानी से कातियन रांधथिस पुछलक। तो सेट्रा आता है और सबसे पहले यही नहीं पूछता है कातियन रांधथिस नानी आज नाना जे है आवी की नहीं आवी। तो नानी कहबो करेला कि काले नहीं आवी रे, ऐस तो मछली तियन हम रांधे लाएगी। नानी के बतालक। अब सेट्रा का बताएला नानी के कि हर खोल के ओहे ठन बूढ़ा जे है वो केकर संगे रेंधा पेधा और हुटा संगे तो का करत है, मछली मांगत है, मछली मारत है। तो रोडू मन के हिया याद करे के हम कहानी के दौरान भी बता रही कि बूढ़ा केकर संगे मछली मारत रहे हर के खोल के, तो रेंगा पेंगा और हुटा संगे। ये तो झूठ बोले लायक है सेट्रा, लेकिन फिर भी रौरेमन के तो याद रखना है ना कि पूछल जाए, रौरेमन से सवाल पूछल जाए कि नानी के सेट्रा का कही के ठकलक। तो कही के ठकलक कि नाना तो हार के खोल के मछली मारा थे, और मछली मारा थे तो केकर संगे, रेंधा पेंगा और हुटा संगे। आगे का कहेला सेट्रा, मुंह मछली धरे ले ओहे ठन जात हो, ठके लागे ने उकर से मछली तियन उके लेवे ख।
तो ठैक के कहत है कि मुहो ओहे ठिन जाए लायक हो, ताकि नानी अपने आप कही कि ले बेटा तोहे लेते जाए दे ओहे जगह जाते ही तो। और नानी कहबो करेला भात तियन के नदी ठन पहुंचाए ले कही है। अब नानी के कहे लागे कि तोके कही है बूढ़ा या नाना कि नदी ठिन भात तियन लई के आ जाबे। अब नानी कहत है कि मोए कहाँ जाए पारबो रे, नाती तो जाते ही तो लेते जाए दे। वह चीज को आपको नीचे दिया गया है, वही चीज को सेट्रा के बतालक। अब नानी का बतालक मछली तियन जो रांधत हो। अब देखिए इसी से सवाल पूछा गया है कि मछली तियन जो है, सॉरी कौन सा तियन जो है नानी रांधत रहे, कुछ इस तरह से सवाल पूछा गया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम डाल दिया, आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेट्रा से भात तियन के नदी ठन पहुंचवाए दिलक। तो ई तरी नाती के ऊ कहेला नाती तो जाते ही रे लेते जाए दे, बड़ा हमें धर्म होई, ऐसा कह के बोलती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा भाग में क्या यहाँ पे होता है और क्या आप लोगों को याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं पहला भाग जो है आप इस माइंड मैप के थ्रू कहानी का समझ जाइएगा। दूसरा भाग में फिर से नाना और नानी का संवाद दिया गया है, यानी बूढ़ा जो है हरजोत के वापस आता है और उसको जब पता चलता है कि घर में तो खाना ही नहीं है तो बुढ़िया को गरियाता भी है। और बुढ़िया उसका रीजन क्या बताती है कि सेट्रा तो आपका खाना जो है वो लेके चला गया। तो देखिए यहाँ पे नानी क्या कहती है, बूढ़ा से पूछलक कने कतना मछली मार ले। अब बूढ़ा थाई खाई हार के हियाँ आवे लागे, कतना रौद रहे, रौद में ऊ हर जोइत के आवे लागे। और हियाँ बुढ़िया का कहा थे कि कहाँ बूढ़ा कने मछली कतई माहिर हेस। तो बूढ़ा के तो पूरा खीस लागलक कि हम यहाँ हर जोते जा रही है रौद में, और बुढ़िया कहा थे कि मछली माहिर के लाइनिस मैं उकरे से नदिये ठन भात तियन भेज देलो तले मुँह खाए पी लेलो। तो बूढ़ा कहा थे कि बकतुकुआ कर बात में तो विश्वास करिसला, चल भात है। तो फिर बुढ़िया कहेला कि हम तो तोर हिस्सा जे भात रहे सके सेट्रा से नदिये ठन भेजवा देलो, और जते बाचल रहे सके खाए पी के खत्म कर देलो, तो भात तो आप बाचल न खे। तो बूढ़ा खिसाबो करेला, कहेला आप तोर कपार के खाबू का। और उकर बाद एहो कहेला बाइट रे है ना, कोई ऐसा ठाकी अगर ऊ हमार सामने रहतलक तो काट के ऊपर करेजा के भूंज के का कर देती खा देती। वही चीज को नीचे लिखा हुआ है। बूढ़ा से कहलक बौराइस लका बूढ़ा से कहलक, अच्छा बूढ़ा से नहीं होगा, नाना होगा, बूढ़ा बुढ़िया से होगा ना। बुढ़िया से कहलक बौराइस लका भूखे पेट है ना कर पोटा पेट कर पोटा ऐठा थे तले कर मछली और खाकरा। ऊ यानी कि सेट्रा बकधुकुआ कर बात के सचे पतियाबी का जल्दी भात है। तो हिया रोडमन के पूछल जाए कि बकधुकुआ जो है की कहल जाए है कहानी में, तो सेट्रा के बकधुकुआ कहल जाए है, काहे कि ऊ जो है तरह तरह से ईमन के ठकत रहे। भात तियन नखे सुन के कहलक तब का तोर कपार के खाबू, हाँ खीसे कहते ना का तो कपार के खाबू, बाइट रे ऊ छोड़ा के मुँह काट देबू, उकर कर्जा के भूंज के खाए देबू ऐसन के ठकी। तो ई रहे दूसरा दृश्य। अब तीसरा दृश्य हमने देखिला कि का रहे। तो तीसरा दृश्य में फिर से नाना और सेट्रा कर यहाँ जे बगजग रहे या हम कह सकीला नाना के परेशान करते हुए सेट्रा रहे। हुआ का करेला, नाना हर जोते जाएला, सेकर दोनों पाछा के ई खोल देवेला, पाछा के घुराते घुराते नाना जे है थक जाएला और बिना जोतले है घर आ जाएला। और वो दिन उकर से बहुत ज्यादा खिसाएला, बल्कि भगवान से कहेला कि ई छोड़ा के मोराए दे, हम दूगो चेंगना भी का करब देवब। तो ये तरी सर पाए लागे लौके। तो बूढ़ा जो है तीसर भाग में हिया बताए लायक है कि बूढ़ा और सेट्रा दोसर जाइत कर रहे, मतलब हिया ई बताते हैं कि जाइत तो बनकर दोसर रहे, लेकिन फिर भी ऊ जे छोड़ा रहे सेट्रा नाना के सॉरी बूढ़ा के का कहत रहे नाना कह के बुलात रहे। तो गांव घर में ऐसा चलेला, हमने दूसरों जाइत के कोई ना कोई रिश्ता जोड़ के ही बुलाइले, यही गांव का प्रेम और स्नेह है। गांव कर नाता से सेट्रा ऊ बूढ़ा के नाना कहत रहे। सेट्रा बूढ़ा के देख के गावत रहे, नाना कहते हो गया प्यार। तो रोमन के पूछल जाए कि सेट्रा नाना के देख के कौन सा गाना गावत रहे, नाना कहते हो गया प्यार। बूढ़ा उके नाना रंग से गरियात रहे, लेकिन सेट्रा के तो खीस लागत नहीं रहे, बल्कि उकर हृदय जो है आनंद से भर जात रहे। गारी सुन के हृदय उकर आनंद से गदगदाए जाते रहे। तो हमनी के कहानी में बताल जा रहा है कि सामान्यतः का हवेले कोई हमनी के गरियाला तो हमनी के बड़ी खीस लागेला, लेकिन यहाँ नाना उके गरियाए लागे और सेट्रा के मजा आ गया। नाना नावा बाछा के लेके हर जोते जाए रहे, दिशा लागलक तब हर के खड़ा करके उ नदी दन उतरलक। तो कौन बाछा लेके जा रहे हर जोते, तो नावा बाछा लेके जा रहे हैं। जब खन दिशा लाग हर जोते गेलक तो कि का लागलक, दिशा लागलक, पैखाना लागलक होंदे है ना। और जब दिशा लागलक तो उ कंदे गेलक तो नदी दन गेलक। अब नदी दन जखन जाएला तब सेट्रा जे है हिया अपन करामात दिखाएला। तो सेट्रा का करत है, दुइयो बाछा के जुआइट के खोल देलक। तो का के खोलक, तो जुआइट के खोलक। एगो उत्तर बटे गेलक
और एगो दक्षिण बटे गेलक और है ना दने का कर देलक भगवा देलक। देखा हियां मिडिल ब्रैकेट हम देखी, यानी कि एगो उत्तर एगो दक्षिण दने का हो गेलक भगवा देलक। ऐसा नहीं के पढ़ना है। सेटरा टुकू ऊपर बैठ के गावत रहे बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। एक बार सवाल में पूछल जा रहा है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा जे है ई जे लाइन है वो कौन कहानी से लेवल जा है, तो सेटरा कहानी से लेवल जा है। सेले हिया जे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में इके हाईलाइट कर दे। तो ई तरी जे है हिया हम देख ली कि सेटरा जे है वो का करत रहे। अब नाना कर हिया कौन कौन सा महत्वपूर्ण फैक्ट है से के भी देख लेवे। तो नाना का करत है, जब उकर बाछा के खोल देलक तब बाछा के तो घुराए जाए, तो वहे हिया देवल है होरे कहते गोला के घुराए लाने तबले सावना दोसर बने दने का हुए बद के बाछा के घुराए के लिए कुदाते कुदाते थाइक के हापुस हो गेलक। देखा यहाँ थाइक के जखन कुदाए के घुराए ले जाएला से पर थाइक के का हो जाएला हापुस हो जाएला, मतलब बहुत ज्यादा थाइक जाएला सेले हम कही भी रहे लुटा हो जाएला और हापुस हो जाएला। दूगो शब्द जो है यहाँ प्रयोग करल जाए तो नागपुरी में कोई गारंटी नहीं रहेला कखन का सवाल पूछल जाए। तो थाइक के कखन हापुस हो जा रहे जखन उ गोला गाय के घुरात रहे और सवना हिने हुंदे भागत रहे तो सवनो के घुरा जात होगी और यही क्रम में वो बहुत ज्यादा थाइक जाएला। उकर बादे सूरज दने हाथ उठाए के सर पाएला। यहाँ दने लिखल है, हम कुछ सुधरा देव, कुछ हुएला मिस्टेक तो के सुधरा देव। हाथ उठाए के उ दने नहीं हुई, हाथ उठाए के उ सर पाए लगेला। दोहाई हो सूरज भगवान ई छोड़ा के मोराई देऊ, एकदम मोराई देऊ। जहिया मुदई कर धुंगिया उठी से दिन रौर नाव से दुगो चरका चेंगना पूछबू। तो कई गो चेंगना, दूगो चेंगना, कौन रंग कर चेंगना, तो चरका चेंगना। फिर पूछी कि का के पूछबू कही रहे, मुर्गा के कि चेंगना के। तो जखन उकर बाछा के खोल दे रहे जुआइट से सेबराऊ कहत रहे कि हम जे है चेंगना के का करब पूजब। तो ई तरी हिया उ सरपाए लागलक सेटरा के। सेटरा दुयो बाछा के घुराए के लाइन देलक और बूढ़ा से कहलक आपने से छूट के भाई रहे तले बिन दोसे मुके सरपाथिस रह आइज बुढ़िया के कहे दे एगो आतिर जोत नखिस। तो उ तो बाछा के खोल देलक, तो बाछा हिंदे हुंदे का करलक भाग गेलक। और हिया ई कहत है और उल्टी कहत है कि आइज रुक बुढ़िया के कहे दे कि तोए आइज एको आतिर जोत नखिस। नाना थाइक के लुटा हो जा रहे हर जुआट के बोही के दुयो बाछा के खेदते से दिन घर घुरलक। तो ई तरी ई जे भाग है वो खत्म होलक। अब चौथा भाग में देखिला का होला। चौथा भाग में फिर हमनी जानिला कि सेटरा कहेला नाना से चलना ना आज बाजार हमनी जाब। नाना नाती बाजार जाती उहे वाला हिया चीज है। तो सेटरा कहलक नाना बाजार जाबे का कहले और दुयो कान धैर्य के कहलक नाना नाती संगे जाती। नाना के दुयो कान धैर्य के कहलक आइज कोनो अगड़ बगड़। नाना खिसायला तो जखन जाइसला तखन हमके परेशानी करिसला अगड़ बगड़ करिसला, हम तोर संगे बाजार नहीं जा। तो हिया कान धराए के सेटरा कहत है कि आइज कोनो अगड़ बगड़ हम नहीं करे वाला। भक सर तो बहुत चंडाल आहिस तोर संगे नहीं जाबू। बादे जाए के ले राजी हो जाएला। तो नाना भी जे है कहेला चल आइज देखिला कि तो अगड़ बगड़ करत हिस कि नहीं। आइज तो कई हिस कान धराए के तो उम्मीद करीला कि आइज तो अगड़ बगड़ ना करबे, कोनो गलती ना करबे। पांचवा भाग जे है उकर में बताल जा है कि बहुत ज्यादा अछिंदर पानी बरसलक। सेटरा जे है उ का कहेला नाना से, फिर नाना के परेशान करे वाला है, मतलब नाना के का परेशान करी आइज नानी के कंदुआए वाला है। तो नाना के का कहत है आइज तो यहे गांव के करो घरे रही जाना ना, नदी में छाती भर से कम पानी नहीं हुई, मुके तो घर घूरना जरूरी है। तो इके ठकत है कि आज बहुत पानी आया है नदी में, कतना भरल पानी रहे तो छाती भर का रहे पानी रहे, ऐसा कह के नाना के उ का करत है बोले लागे तो आज यहे गाँव में रह जा। बुढ़वा का कहत है या नाना का कहेला नहीं नाती पानी से खेलवड़ करे नखे तो रह जा। कहते कि अगर हम नहीं पार हुए पारब तो तुम थोड़ी पार हुए पारबे। तो आइज जे है हमो नहीं जाती तो हम आई जा। तो बादे राजी हो जाएला, मतलब वो कहबो करेला सेटरा कि मोके जाना तो जरूरी है, मैं तो जाबे करबो। से ले नाना जे है राजी हो जाएला। बादा राजी हो जाएला और कहेला एकलाय अगुआई के ना हेलबे और मन पार हुए लागबे तब देख बुझ के लांगबे। नानी के कहबे खाई पी के सुती मोय बिहाने जाबो। तो जखन वो घुरत रहे तखन नाना का कहलक नानी के कहबे खाई पी के सुती बिहाने। लेकिन सेटरा उल्टी कह देवेला कि नदिये में का हो गेलक उ बुहाई गेलक। छठा भाग में सेटरा जे है और नानी के बीच कर हिया का देवल है संवाद देवल है। सेटरा आंख के हाथ से ढपाई के कहलक दुयो जन पार होत रही बीचों बीच नदी में बूढ़ा बुहाई गेलक। उ छोड़ा बाछा के उ गोला बाछा के बेच देबे नानी तोरे हाथे उकर काम क्रिया दिखाला है। तो हिया नानी जगह आए के आंख डपाए के एकदम कादक तरीका थे। नानी कहली नाना के कि आइज जो है वह गांव रह जा, लेकिन कहा था कि नहीं नाती हम तो नदी पार कर जाब और यहे बीच नदिये में का हो गेलक बुहाई गेलक। नानी कहबो कल ठठा करिसला का रे झूठो कहिसला। तो सेटरा कहते कि मोरे जी एक में का ठठा
है ना। हम झूठ नहीं बोला थी, नाना तो नदी में का है गलक बुहाए गलक, तभी कांदे लागेला, हाय रे हम मोरतली होले, बूढ़ा काम क्रिया करतलक, अब तोर काम क्रिया के करी। तो ई बीच में का कहेला कि गोला गाय के बेच दे, तोरे हाथे उकर काम क्रिया लिखल आहे। तो ई तरी नानी कांदे लागेला, हाय रे बूढ़ा मोके का कर दिल बूढ़ा, हाय रे मोर राजा मैं मोर तल हल तोर तोय मोर काम क्रिया करते, अब मोय का से का तैर करबू, हाय रे बिहान बेरा बूढ़ा के आवेक देख के एक क्षण तो बुढ़िया जाग गलत। तो हुआ कहबो कलक गोला गाय के बेच दे, तोरे हाथे काम क्रिया लिखल है। अब अचके जब बिहान बेरा देखा थे तो बूढ़ा तो एकदम मस्त आवे थे, टारंग टुरुंग आवे लागे, उके देख के एकदम इके लागलक। फिर सेटरा जे है आई हम के थकला, फिर उकर हिया में आनंद कर लहरा उड़ने लागलक, उकर हिया में उके देख के का होलक आनंद कर लहरा। नाना तब कहराय के गलक मुसा मोरे जहर के उ छोड़ा के दई देलो हो तो पाप नहीं लागी। बुढ़िया कहला ठीके कहथिस बूढ़ा, उ चंडाल मोरी से दिन गुट के मुर्गा मारा। तो यहाँ एक ही पेज में रौरे बन के देखी कि कहाँ चेंगना कर बात करा थे, कहाँ मुर्गा कर बात करा थे, कहाँ हापुस हुआ थे, कहाँ लुटा हुआ थे, हर एक चीज जो है एक पेज में देखी। तो रौरे मन के कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हुआ। कहानी में का हुआ ना, पहला पेज में कुछ दिखेला, दूसरा पेज में वो भी पूरा लाइन बाय लाइन रहला, तो भीड़ में दिखेला, तो कंफ्यूजन हुएला। सेले तो माइंड मैप यहाँ हम का कर ही बना ही उकर में भी अगर डिजिटल कॉपी रौर मन कर हुई जगह तो जे की होबे करी वहाँ जे है रेड कलर हम दे दी, तो तनी सो हाईलाइट भी यहाँ करल है। अब तो रोडेमन कर जगह अगर लैपटॉप हुई पीसी हुई तो उकर में भी के खोल सकला और बड़ा स्क्रीन में के पढ़ सकला। अगर हार्ड कॉपी कर आवश्यकता हुई तो मोबाइल नंबर देवले है, रोडेमने मैसेज कर दो, हम हार्ड कॉपी भी भेज दो। बिहान बेरा बूढ़ा सूरज दन हाथ उठाए के गोहरा थे, दोहाई सूरज भगवान मोर बाचल। अच्छा हिया जो है कुछ छूट गया हिया, हाँ सेट्रा कहाँ आ गई हमने, हाँ ठीक है कहती मुर्गा मारा सातवां भाग में है। 1.5 साल से बूढ़ा बुढ़िया सालसत रहे, सेट्रा काम करे ले कहाँ चल जा रहे, राउल केरा चल जा रहे, तो याद रखना है कहाँ चल जा रहे, राउल केरा। उकर बादे हिया कहा थे 6 महीना बीतते बीतते बूढ़ा बुढ़िया मन के लागे लागल कि हृदय के रस कर पजरा सुखते जाते, जिनकी झझरा और पठिया तर हो जाते। तो उकर गेल सी सेट्रा कर गेल सी जे बूढ़ा बुढ़िया रहे सेकर जिंदगी कैसन हो गलक, तो झझरा पठिया हो गलक, उ मन कर हृदय के रस कर पजरा जे है सूख गलक। बूढ़ा कहते ए बुढ़िया उ छोड़ा गलक से दिन से आइजो तक गोट को चिट्ठी ने भेज रहे, राउर केरा में मूर्ख तो नहीं गलक। तब बुढ़िया का कहते कल से ट्रक कराइयो हर राउर केला जाई उकर हाल चाल के जाने ले। तो कहते कि कल उकर माया जाई तो हमनी के जरूर उ चिट्ठी पत्र लिखी और उ मन अपन हाल चाल के बतावे। सेट्रा कराइयो कर गेल 15 दिन बीत गलक, लेकिन दुइयो नहीं आले और चिट्ठी पत्र भी नहीं आवेला। 15 दिन बाद जे है चिट्ठी पत्र आवेला। सेट्रा कर आयु बूढ़ा कर नाव से चिट्ठी भेजलक। सेट्रा कर गोड़ मोटर गाड़ी से जाता है कि रड़कुट हो जाए। देखा ई तरी हम तीर छीन दे ही, मतलब हिया जे चिट्ठी रहे उकर में का लिखल रहे, सेट्रा कर गोड़ मोटर गाड़ी में जाता है कि रड़कुट हो जा रहा है। तो कामे जाता रहे मोटर गाड़ी में, डॉक्टर गोड़ के काट देलक। तो डॉक्टर का करलक, गोड़ के काट देलक। सेट्रा अस्पताल में पड़ल है, बाँचे तो भगवाने भरसा है। दिन कर संजोग बूढ़ा का मायर रहे, मुर्गा मायर रहे। सेहे दिन का संजोग रहे कि जहिया चिट्ठी अलग सेहे दिन वो मुर्गा मायर रहे। और पहले कहत रहे, बुढ़िया भी कहत रहे कि जहिया वो मुरी तहिया हम मुर्गा मार के खाब। अब हिया तो इमन ऑलरेडी मुर्गा मायर है और सेहे दिन पता चला थे कि उकर जान बचना आपका है मुश्किल है। न बूढ़ा के न बुढ़िया के खूब भूख नहीं लागेला, मुर्गा बना ले रह जाएला। बूढ़ा बुढ़िया बेगर खाले सुत गए, मुर्गा रांधल कर रह गया। बूढ़ा बिहान बेरा बूढ़ा सूरज दने हाथ उठाए के गोहरा थे, दोहाई सूरज भगवान मोर बाचल अर्दा के उ छोड़ा कर अर्दा में मिशा दे। सूरज भगवान से कहत रहे कि चेंगना देबू तो मुर्गा देबू। अब एखन पहले सरपाए लागत रहे, अब एखन दुआ करे लागे है कि नहीं भगवान हमर से जे बोली से बोली रोरे इकर इके दिल से ना ले। हम तो चाहिला कि उ छोड़ा जे है लंगड़ो हो के जी के आ जावी, ठीक रूप से आ जावी। तो वही चीज के वो कहे मुके आइज उस बेचारा लंगड़ाओ होके जी जाओ। तब सेट्रा पीछे से आवत है और कहते आइज मुके और सरपाथिस बूढ़ा कहते अरे बुढ़िया ई छोड़ा तो जीते है बेपासल पाइस के मोराल बेगर ई का मोरी तोर गोड़ के तोरल बिना आइज मोइनी जाबू। सेट्रा कर आइयो से पूछलक मोर नाव से तो केकरो से चिट्ठी लिखवाए भेज रही इसका। तो इके तो पता चल गया कि हिंगा फिर से सेट्रा कुछो ना कुछो गड़बड़ कर हुई। तो कर माए जगह जाके क्योंकि उकर माए का नाम से चिट्ठी आ रहा है, तो कर माए के कहलक तो हमर नाम से कोनो चिट्ठी लिख रही इसका। तो कर आइयो कहेला कि नहीं बा हम तो कोनो चिट्ठी ऐसा नहीं लिखवा रही, लेकिन हाँ सेट्रा कहत रहे कि हमनी आवे लागी इतने दिन के बाद तो हम चिट्ठी लिख के भेज दो थी। तो ओहे चक्कर में उ जो है थके करी का करलक प्रयास करलक। अब आगे कहते नहीं बा तो नाती जी उन कहत रहे
हमरे घुरा थी से चिट्ठी नाना ठीन लिख देतो कई के चिट्ठी भेटाए रहे बा देतो बेटी उ मोरा मुंगरा के कहते कि ढेलपोरा के जेके हम बताए भी रहे ड्रिल कहानी कि ढेला हर जोतीला हमनी पहले बाचा से तो या गरु से तो उकर से बड़का बड़का का होवेला ढेला निकलेला माटी कर बड़का बड़का ढेला निकलेला तो के फोड़े ले एगो ढेलफोरा टाइप से रहेला तो उनके हमनी मुंगरा कहेला ई बेईमान कर गोड़ के मोय तोरबू मुके ठीक रहे रे छोड़ा बूढ़ा बुढ़ा ले उठे करलक सेटरा जे है कुद के दूरा से का होलक बाहर निकललक और कहते नाना कहते हो गया प्यार गीत गाते बूढ़ा घर से का होलक बूढ़ा कर घर बटे सो जालक। तो ई तरी एक पेज में अरौरी मने पूरा कहानी के रिवाइज कर सकला। देखा यहाँ का फायदा है हमके कितना टाइम लागल 20 मिनट हमको टाइम लगा 20 मिनट हमको टाइम लगा, लेकिन हम ये गारंटी देते हैं, ये तो हमको अभी बताना पड़ रहा है ना, आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए 20 मिनट टाइम लगा। आप खुद से पढ़िएगा ना तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, और अगर 4-5 बार रिवीजन कीजिएगा तो 5 से 7 मिनट में आप रिवाइज कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा इसमें क्या हम भूल रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए दुइयो बच्चा जुआइट से खोल ललक, तो आप जुआइट भूल रहे होंगे तो जुआइट को हाईलाइट कर दीजिएगा, हार्ड कॉपी रखिएगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। जो चीज़ को आप बार बार भूलिएगा कोई भी कहानी में, उसको अंडरलाइन करके रखिएगा। जब 5वां 6ठा रिवीजन होगा ना तो उस समय केवल उसी को देखिएगा, क्योंकि आप उसी को भूल रहे हैं। एग्जाम जो होता है हम लोग देने जाते हैं तो उसमें 3 पेपर होता है, तो जो बीच में गैप मिलता है ना 1 घंटा का, उसमें भी आप पूरा नागपुरी को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आपका व्याकरण इसी तरह का माइंड मैप का दिया गया है, आपका लोक साहित्य दिया गया है, अब आपको वनफुल दिया जा रहा है, और इसी तरह आप 10th लेवल का दीजिएगा, ग्रेजुएशन का दीजिएगा तो उसका भी माइंड मैप दिया जाएगा। मतलब संपूर्ण नागपुरी का माइंड मैप जो है उपलब्ध आप लोगों को करवा दिए हैं। आपको जो बीच का इंटरवल मिलता है उसमें भी इसको रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और जब रिवीजन कीजिएगा और उसके बाद तुरंत एग्जाम हॉल में जाइएगा तो हर फैक्ट आपको याद रहेगा, कोई भी तथ्य आप नहीं भूलिएगा। हम बार बार कहते हैं 70-80 नागपुरी में आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 90 से क्रॉस करना ये बड़ी बात होता है। और आपको रिस्क लेके नहीं जाना है, हर वो तरीका अपनाना है जिससे आप कहानी, नाटक या लोक कथा या जो लोक साहित्य का पोर्शन है या आपका व्याकरण का पोर्शन है वो बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके माध्यम से फिर से एक बार कहानी को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। हम बार बार कर रहे हैं, हम हर तरीका अपना रहे हैं जिससे आपका कहानी में बेहतर कमांड बन सके। आपका काम है वीडियो को अंत तक देखना और प्रैक्टिस क्वेश्चन को बनाना। और ये जो 1 पेज का माइंड मैप अभी दिया जा रहा है, 1 पेज का ये माइंड मैप है, आपको इसको बार बार रिवाइज करना होगा। जैसे कंप्लीट हो जाएगा आप जो है मैसेज कर दीजिएगा, आपका जो एड्रेस होगा वहाँ पे स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा। और इस तरह से आपको अपने पास हमेशा इसको रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे किताब का कितना पेज आएगा, 20-25 पेज का ये नोट्स रहेगा। 20-25 पेज को आप 1 से 1.5 से 2 घंटा में रिवाइज कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसीलिए माइंड मैप का महत्व को समझिए, और माइंड मैप का महत्व को आप समझ रहे होंगे, इसीलिए वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। और हम ये YouTube का बात कर रहे हैं, ऐप में तो आप देखिएगा ही, क्योंकि आपको भरोसा लगा होगा कि हम लोग जो है बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, इसीलिए आप लोग जो है कोर्स को ज्वाइन किए होंगे। हम पहला चैप्टर का 3 वीडियो जो है YouTube पे अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखना होता है कि किस तरह से क्लास होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उनको ही कहते हैं पहले जांच परख लो, तब उसके बाद कहीं पे इन्वेस्ट करना है, पैसा वापस आ जाएगा, टाइम नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं और आपको लगता है कि हमें हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा काम केवल इतना है कि हम आपका समय बचाते हैं। जैसे माइंड मैप दे दिया, आपका समय बच गया, आपको केवल रिवाइज करना है, क्वेश्चन बना के दे दिए, आपका काम केवल जो है वो टेस्ट देना है और बार बार उसको रिवाइज करना है। तो हमारा काम केवल समय बचाना है। समय बचाने के लिए ही हम लोग जो है आपसे पैसा ले रहे हैं, और कुछ का पैसा नहीं ले रहे हैं। बाकी जो यहाँ पे हम कर सकते हैं आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खान का हम काम नहीं कर रहे हैं, आप आराम से खुद भी ये सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन यही है कि टाइम आपका ज़्यादा जाएगा, टाइम आपके पास अभी रहता नहीं है, आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, तो आपका टाइम बचेगा तो आप दूसरे सब्जेक्ट में उस टाइम को लगाइएगा और अच्छे से आपका तैयारी जो है बहुत कम समय में हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।